नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उससे रिलेटेड जब मिड 19th सेंचुरी 1850s की हम बात करते हैं उस वक्त पर थर्मल रेडिएशन के बारे में, मतलब जो हीटिंग ऑब्जेक्ट है क्या कर रहा है, एमिशन कर रहा है हीट का और क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। तो जिसे हम क्या कह रहे हैं, थर्मल रेडिएशन किसके थ्रू हो रहा था, रेडिएशन के थ्रू हो रहा था। तो इस चीज़ को अच्छे से स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा ये बताया गया जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जो कि क्या कंसिस्ट करती हैं, क्या करती हैं, वो दो तरह की होती है, फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ। और इसको उन्होंने अच्छे से स्टडी किया। 1970 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा ये बताया गया कि कोई चार्ज बॉडी है जो कि क्या जनरेट करती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, और उसको उन्होंने क्या करा, स्टडी किया माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो ये बताया था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा, और इसको पुष्टि मिली थी, कंफर्म किया गया था किसके द्वारा, हेनरिच हर्ट्ज के द्वारा आगे चल के। तो उन्होंने ये बताया था कोई चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है ना, कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेशन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड। और वो क्या कर रहा है, क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन। और उन्होंने ये भी बताया जो चार्ज पार्टिकल होता है जिसमें से क्या निकल रही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, और दोनों एक दूसरे की क्या होती है, परपेंडिकुलर। और ये जिस डायरेक्शन में चलती हैं, एक्सीलरेट होती हैं, वो भी क्या होती है, उसके परपेंडिकुलर होती हैं। तो अब देखिए हम इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे अच्छे से। ये तो मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया था, और अब इसको हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझेंगे। और तो और इसकी प्रॉपर्टीज में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया था, फिर बाद में चल के एक्सपेरिमेंट के द्वारा हेनरिच हर्ट्ज द्वारा क्या किया गया था, इसको कंफर्म कर दिया गया था। तो अब ये कोई चार्ज पार्टिकल, इसमें हम पूरी तरीके से वेव नेचर में जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो इसमें क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि क्या एक्सेलरेट हो रहा है। जब ये एक्सेलरेट होता है तो इसमें से दो कंपोनेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट करती है। तो अब हम उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मूव होता है तो उसमें से रेडिएशन किस तरीके से, अब देखिए अब ये जो फील्ड होगी हमारी होगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो हमारी फील्ड होगी वो होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होगी फाई एक्सिस, ये जेड, और जिस डायरेक्शन में ये प्रोपगेट होगी उस एक्सिस को बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, क्योंकि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और ये जिस डायरेक्शन में चलती हैं वो भी क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर होती हैं। अब हम देखेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन की प्रॉपर्टीज के बारे में। जो प्रॉपर्टी है वो ये है, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमको ये है, बताती है कि जो चार्ज पार्टिकल होता है जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, वो क्या होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर होने के साथ साथ जिस डायरेक्शन में वो मूव होती है वो दोनों उसके भी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। The oscillating electric and magnetic field produced by oscillating charge particle, चार्ज पार्टिकल के थ्रू ही क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और वो क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमने देखा था ना पहले डायग्राम में, वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और तो जिस डायरेक्शन में वो मूव हो रही है वो भी इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखेंगे दूसरा प्रॉपर्टी, अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर, जिस तरीके से वाटर में और साउंड को क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक रेडिएशन को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम, और वो क्या होती है, वैक्यूम में, स्पेस में। सनलाइट हमको आती है अर्थ पर, किसके थ्रू आती है, स्पेस के थ्रू आती है ना, तो अब वो मतलब हम वैक्यूम में ट्रैवल करके आ रही है। तो इसी तरीके से क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में भी मूव हो जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जो कि किसके बराबर होगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी, जिसे हम स्पीड ऑफ लाइट भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस हैं वो क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म्स में होने के कारण, डिफरेंट किसके आधार पर, डिफरेंट फॉर्म्स हमको देखने को मिलेंगे, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर, जो कि क्या होगी, हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम देखते हैं
जो कि अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर हमको अलग अलग रेडिएशन देखने को मिलती है, जैसे गामा रेज, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल, IR, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हम जिसमें खाना वगैरह पकाते हैं, IR रिमोट में यूज होती है, एक्स रे जो कि हमारे बोन का स्ट्रक्चर देखने में, और रेडियो वेव जैसे कि FM वगैरह में यूज होती है। तो ये था इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, किसके आधार पर, अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर। वेवलेंथ क्या होता है हम ये देखेंगे। वेवलेंथ एक्चुअल में ये होता है क्रस्ट और ये होता है ट्रबल। जब तो क्रस्ट की दूरी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, और जिसे हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। वेवलेंथ तो लैम्बडा की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर। अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड में ये कितने दोलन होते हैं, है ना, तो हम उसको कहेंगे फ्रीक्वेंसी। हम उसको उसकी जो यूनिट रहेगी वो रहेगी सेकंड इनवर्स, जो कि हर्ट्ज से डिनोट की जाती है। अब देखिए वेवलेंथ क्या होता है, दो क्रस्ट के बीच की या दो ट्रफ के बीच की दूरी को हम क्या कह रहे हैं, वेवलेंथ कह रहे हैं, जिसे हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी वो कितनी स्पीड से और कितने दोलन है 1 सेकंड में, तो वो होगी सेकंड इनवर्स, इसकी यूनिट होगी। और इसको फ्रीक्वेंसी और हर्ट्ज में इसको हम ऐसे और हर्ट्ज में इसको हम डिनोट करते हैं।